हेलो गाइस, वेलकम टू सी फिजिक्स। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि इफ एक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू रिएक्शन देन हाउ अ हॉर्स कैन पुल अ कार्ट। तो आपने न्यूटन्स थर्ड लॉ में सुना होगा। न्यूटन्स थर्ड लॉ बोलता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ इट स्टेट्स दैट एक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू रिएक्शन। एक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू रिएक्शन। तो अब ये कॉमन सा डाउट आता है भाई कि एक हॉर्स अगर एक्शन लगा रहा है और उसको उतना ही रिएक्शन मिल रहा है तो फिर वो कार्ट को कैसे खींचेगा? दोनों फोर्स तो बैलेंस हो गए। तो इसका सिंपल सा फंडा ये है कि भाई एक्शन और रिएक्शन दोनों लगते हैं डिफरेंट बॉडीज पे। मतलब अगर हॉर्स ने कार्ट पे एक एक्शन फोर्स लगाया, यहाँ से इसने जोड़ा हुआ है, तो इस कार्ट को अगर ये इस तरह से एक्शन फोर्स में खींच रहा है तो एक्शन फोर्स जो है वो लग रहा है कार्ट के ऊपर, और इसका रिएक्शन जो आएगा वो लगेगा हॉर्स के ऊपर, यानी हॉर्स की पीठ पे जहाँ से उसने एक्शन लगाया है वहाँ उसे लगेगा रिएक्शन। तो जो एक्शन है वो लग रहा है कार्ट पे और जो रिएक्शन है वो लग रहा है हॉर्स पे। तो दोनों लग रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज पे। इसलिए एक्शन फोर्स की वजह से क्या होगा? कार्ट मूव करेगा। और रिएक्शन फोर्स की वजह से क्या होगा बच्चों? रिएक्शन फोर्स की वजह से इस हॉर्स को लगेगा कि ये कुछ खींच रहा है। ठीक है, इसे फील भी तो आएगा कि भाई कुछ खींच रहा है। नहीं तो फिर क्या होता? अगर इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा होता तो मतलब हॉर्स को ऐसा लगता कि मैं कुछ खींच ही नहीं रहा हूँ। जैसे आप खड़े हो जाओ यहाँ पर और एक दीवार को पुश करो, तो आपने एक्शन लगाया दीवार पे और दीवार ने रिएक्शन लगाया आपके ऊपर। तो उस रिएक्शन की वजह से आपको फील आता है कि मैं दीवार को पुश कर रहा हूँ, और आपका एक्शन लग रहा है दीवार पे। उससे कुछ हो नहीं रहा है क्योंकि दीवार को आप हिला नहीं सकते हो, पर वो आपका एक्शन फोर्स जो है वो लग रहा है दीवार के ऊपर। तो एक्शन और रिएक्शन फोर्स दोनों लगते हैं अलग अलग बॉडीज पर, और इसलिए कार्ट जो है वो मूव करता है। तो सिंपल लॉजिक है इसका। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस, एक्शन एंड reaction forces act on different bodies, act on different bodies। एक ही बॉडी पर नहीं लगता है ये। तो जब दो बॉडीज पे अलग अलग लगेगा तो एक फोर्स की वजह से एक बॉडी मूव करेगी, और जो रिएक्शन फोर्स है उसकी वजह से हॉर्स को ऐसा फील होगा कि वो कुछ पुल कर रहा है। तो एक्शन फोर्स acts on the cart, acts on the cart, and due to this force the cart will move, cart will move। Reaction force acts on the horse, on the horse, and due to this force the horse will experience फटीग। क्यों भाई? उसके ऊपर रिएक्शन फोर्स लग रहा है तो क्या होगा? वो थक जाएगा। ज़्यादा देर तक अगर ये फोर्स अप्लाई करता रहा तो हॉर्स क्या होगा? अल्टीमेटली थक जाएगा। थकने के बाद क्या करेगा? वो खाना खाएगा या चलना बंद कर देगा। तो खाना खा के फिर से एक्शन लगाएगा, फिर रिएक्शन फील करेगा, और इस तरह से वो कार्ट को खींचता रहेगा। क्लियर है? अब ज़्यादा जनरली ये हॉर्स कार्ट देखने को नहीं आते हैं क्योंकि क्या हो गया है, काफ़ी एडवांस हो गई है टेक्नोलॉजी, और अब हम इस तरह की बग्घियाँ यूज़ नहीं करते हैं। दैट्स वाई आपको ज़्यादा देखने में नहीं आता होगा, बट ये इसका मेन कंसेप्ट था। क्लियर है? क्लियर है तो फिर एंजॉय करो।